राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे घर में है मतलब मेरी मम्मी कर रही हैं 11 का उद्यापन। तो आज हम जा रहे हैं वहीं पर। सुबह जल्दी उठ कर के 5 बजे ही रवाना हो गए थे। तो ये मैं रास्ते का सीन दिखा रही हूँ आपको। और बहुत ही मेरी तो तबीयत ख़राब थी, काफ़ी दिनों से नवरात्र में तबीयत ख़राब हो गई थी, 4-5 दिन का फ़ीवर हो गया था। और बिल्कुल ही मेरा प्रोग्राम कैंसिल ही था कि मुझे नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, जाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इतने टाइम तक इतनी गर्मी में जाना बहुत मतलब इम्पॉसिबल लग रहा था। फिर अचानक से मेरे को पता नहीं क्या हुआ, 9 तारीख को फिर मैं लगा कि हाँ थोड़ा बेटर है। तो फिर मैंने सोचा चलो चलती, थोड़ा हिम्मत कर लेंगे। उसके बाद मैंने हिम्मत की और मैं अपनी पैकिंग तो मेरी पहले से थी ही। और मैंने कहा कि नहीं, सब लोग मिल लेंगे इस बहाने, और देखो इतना अच्छा पवित्र चीज़ है। तो रास्ते में हमने ली मिठाई मम्मी के यहाँ जाने के लिए, और मैं वहाँ पहुँच गई। बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ हो रहे हैं भजन, चलिए आपको सुनाती हूँ। चल रहा है सबका नाच गाना और भजनों पे सब डांस भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, सबको हमारे घर में सबको बहुत बढ़िया डांस करना आता है। और ये मेरी सिस्टर है, छोटी है, बड़ी है, सिस्टर की बेटी है। सब लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और देखिए भजन गा रही हैं आंटियाँ। और मैं जस्ट अभी अभी आई हूँ और थकान भी काफ़ी हो गई, तो मैं भी सबसे मिल रही हूँ। सब हमारे मिलने जुलने वाले हैं, रिलेटिव्स है, मेरी चाची वगैरह है, मेरी मामी वगैरह है, मेरी मासी भी आई थी। मतलब जो भी हमारे हैं मिलने वाले, सारे लोग आए थे। और बहनें वगैरह तो हैं ही। काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी। मेरी जो मायके साइड की फैमिली है ना, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। और काफ़ी दिनों बाद जब मिलना होता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। ये मेरी भाभी हैं, और ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी मम्मी बहुत खुश हो रही थी। और देखिए, दूर वालों की जो आशा नहीं होती ना, वो पहुंच जाते हैं तो बहुत खुश होती है, मन भी भर आता है। बहुत कमज़ोर हो गई हैं, इनकी भी बहुत टाइम तक काफ़ी बीमार थी और बहुत चिड़चिड़ी भी हो गई हैं। मतलब बैक में ये गिर गई थी, उससे क्या है कि काफ़ी दिनों से 7-8 महीने तक बेड रेस्ट था, बिल्कुल ही नहीं हिल नहीं पाती थी। जिस टाइम कोरोना टाइम चला था, उस टाइम पे इनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा चल पाती हैं, तो ठीक है अभी। इसलिए अब वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मुझे ये करना है। तो चलो फाइनली वो दिन आ गया। बहुत ही अच्छा दिन है आज का। तो देखिए, सभी गा रहे हैं भजन। और 11 के दिन ऐसा होता है कि भजन वगैरह जो माहौल होता है पूरा उसी टाइप का हो जाता है। और मैं अभी जस्ट अभी आई हूँ यहाँ पर, और मैं ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं तो काफ़ी थक गई थी और मेरे क्या वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए, उसी दिन जैसे हवन हो गया, थोड़ा सा सुबह ही हो गया था। तो उस दिन हमने, जैसे पंडित वगैरह होते हैं, पंडित हैं, लेडीज़ जो आती है, जोड़े बुलाते हैं, उनको भोजन कराया था। ये दो दिन का भोजन होता है। जैसे फर्स्ट डे 11 का जो व्रत होता है, उस दिन फलाहार का भोजन कराया जाता है, और सेकंड डे सबके लिए दूसरा खाना, मतलब जैसे भी खाना हम बनाते हैं हलवाई वगैरह से, वो खाना होता है। देखिए, फर्स्ट डे पूरा प्रोग्राम होने के बाद जैसे रात हो गई थी, तो सब हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे जिया जी वगैरह, सब लोग इकट्ठे, मतलब फैमिली की थी, बाहर के कोई भी नहीं था। सब बैठ करके आराम से वहाँ पे भजन वगैरह गाए। तो मेरे जो जीजा जी है ना, बहुत ही बढ़िया भजन गाते हैं, बहुत ही बढ़िया। दिल्ली से आए थे वो। और सारे फैमिली मेम्बर्स, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, ये सिस्टर्स वगैरह बैठी हुई हैं और एंजॉय कर रही हैं। देखिए, ये जो पल होते हैं ना, रोज़ रोज़ कोई नहीं मिल पाता, सब इतना दूर दूर रहते हैं। और कोई
आजकल की इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ना किसी के पास टाइम ही नहीं है। कभी देखिए बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी तबीयत ख़राब है और फिर सब लोग इतना दूर-दूर रहते हैं, पास-पास तो रहते नहीं है कि घंटे भर का रास्ता हुआ आप चले गए, तो नहीं हो पाता है। तो ये शादी है या कोई फ़ंक्शन है, ये एक ऐसा माहौल होता है हम टाइम निकाल कर के चले ही जाते हैं और सबसे मिलना हो जाता है। मतलब जो भी रिलेटिव्स होते हैं और बहुत मज़ा आता है, एन्जॉय करते हैं, बस यही है और क्या होता है। बस 2 पल के लिए मिलना होता है सबसे। और सारे हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। जो हमारे जीजा जी गा रहे हैं भजन, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अच्छे-अच्छे भजन सुनाते हैं। कान्हा जी के बहुत प्यारे-प्यारे भजन सुनाए उन्होंने, बहुत ही मज़ा आ गया। इतना तम्मा बाँध दिया उन्होंने और मेरी मम्मी तो बहुत खुश हुईं और मेरी क्या उम्मीद भी कम थी जाने की। मतलब मैं इतने टाइम से तैयारी कर रही थी, आपके साथ ब्लॉग में भी और एंड टाइम पर मेरे को ये देखो कि नवरात्रि में इतनी बुरी हालत हो गई थी और संभालने वाली मेरी छोटी बेटी, कोई भी नहीं था, सबको वही संभाल रही थी। लास्ट डे फिर मेरे को लगा कि नहीं मेरे को जाना जाना चाहिए और नहीं आती तो इतने प्यारे-प्यारे भजन कैसे सुन पाती, तो आप भी सुनिए। नैना गजरा रे नजर न लगे बिहारी तेरे नैना बिहारी तेरे नैना बाल है तिहारे जैसे दामन के बलिया बाल है तिहारे जैसे दामन के बलिया काल हो बचाए काले काले मतवाले नजर न लग जाए नजर न लग बागे बिहारी तेरे नैना और बहुत ही मज़ा आ गया यहाँ पे। और देखिए मेरे जिया जी बहुत ही सुंदर आवाज़ में, ये गज़ल भी बहुत अच्छे गाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यारे-प्यारे हमको भजन सुनाए। सबने उनका साथ भी दिया, हम सब ने भी उनका साथ में गाया। और उसके बाद काफ़ी रात हो गई थी क्योंकि मैं तो वैसे भी थकान हो रही थी, मुझे तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन जब साथ में मिलते हैं ना, सब लोग साथ में बैठते हैं तो सारी जो थकान है वो दूर हो जाती है और बड़ा ही मज़ा भी आता है। एंजॉय करते हैं सब लोग मिलके और ढेर सारी बातें करते हैं। और ये देखिए फ़ोन है लेकिन फ़ोन पे वो जो बातें जो पर्सनल फेस टू फेस होती है ना, उतनी बातें नहीं कर पाते। मज़ा आता है काफ़ी। बहुत हँसी मज़ाक कर रहे थे सब लोग बैठ कर के, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया। देखिए अगर मैं नहीं आती ना, जैसे तबीयत ख़राब नहीं आ पाती, तो ये जो मोमेंट है ना वो मिस कर देती। बहुत मज़ा आ रहा है, सब लोगों से बातें करना, एंजॉय करना, हँसी मज़ाक करना, बहुत मज़े आते हैं। और देखिए मम्मी भी कितना खुश हो रही है, एकदम स्माइल कर रही है, बहुत प्यारी लगती है मेरी मम्मी, बहुत खूबसूरत। अब तो बुढ़ापा भी आ गया है, देखिए काफ़ी एज हो गई लेकिन किसी ज़माने में इतनी खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मेरी बहनें हैं और मेरी जिया जी वगैरह हैं, सिस्टर्स हैं, बहुत बड़ी फैमिली है। देखिए 6 सिस्टर तो हम खुद ही हैं, उसके बाद उनके हस्बैंड, बच्चे। देखिए बच्चे तो किसी के भी नहीं आए, बस एक के ही आए थे क्योंकि सबके एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, मेरे खुद के भी नहीं आए क्योंकि एक के एग्ज़ाम चल रहे थे और एक दूसरी तैयारी कर रही, तो दोनों ही नहीं आई। और देखिए डिस्टर्ब करना भी सही नहीं है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो भी ज़रूरी है। और ये सब तो हमने अटेंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब
शादियों के सीज़न है, शादियाँ वादियाँ होती रहती हैं, लेकिन पढ़ाई वगैरह ज़रूरी है। तो हम दोनों आ गए थे और बहुत ही एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। वैसे भी ग्यारस वगैरह का उद्यापन जब होता है ना, बहुत ही जो माहौल होता है ना भक्तिमय होता है, और सब लोग एक साथ भजन जो गाते हैं ना, उससे बहुत ही मज़ा आता है। तो आप देख पा रहे हैं सब देख पा रहे हैं कितना मतलब एंजॉय कर रहे हैं, कितना आनंद उठा रहे हैं। और ये आनंद कभी-कभी मिलता है, हमेशा आप हमेशा नहीं उठा पाते, क्योंकि तब ये आनंद तभी मिलेगा जब सब साथ में बैठते हैं, हँसते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो देखिए मैंने आपको ये ब्लॉग में दिखाया है भजन वगैरह, कितना बहुत ही मज़ा आया, इतना अच्छा गाते हैं मेरे जीजा जी, और सब लोग उनका साथ भी देते हैं, साथ में हम गाते हैं गाना। तो देखिए आपको मेरा ये ना ग्यारस का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और कोई भी आपको कमेंट करना हो तो ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए आगे दिखाती हूँ, बच्चे छोटे छोटे मेरी सिस्टर के बेटी है, बहुत प्यारी है। पापा के जाने के बाद ना मम्मी बहुत ज़्यादा अकेली हो ही गई हैं, जैसे हम लोग सब लोग शादी हो गई है, तो फ़र्क पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद अब आ गए हैं हम अपने रूम में, और उसके बाद पूरा फेस वगैरह धो करके, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, थोड़ा क्लीन कर करके उसके बाद मैं जाऊँगी सोने के लिए, उसके बाद मिलेंगे अगले दिन। तो मैंने आपको ये वाली साड़ी आपके साथ शेयर की थी, आपको कैसी लग रही है? ये वाली मैंने येलो वाली 2-3 मैंने आपको पहन करके दिखाई थी, ये वाली मैंने चूज़ की थी, और सबको बहुत अच्छी लगी ये साड़ी, सबने कहा बहुत प्यारी लग रही है। और मेरी सिस्टर्स ने सबने सेम कलर की पहनी थी, पहले ही मंगा ली थी। मुझे थोड़ी अलग पहननी थी, इसलिए फिर मैंने येलो कलर की, क्योंकि ग्यारस के दिन येलो ही पहनते हैं, तो आप कोई सा भी पहन सकते हो। तो मैंने अपने यहाँ वहाँ से ही ले ली थी अच्छी सी येलो कलर की, और बहुत ही प्यारी, सबको बहुत ही खूबसूरत लगी। और अब यहाँ पर ये मेरे भाई का लड़का है, तो क्योंकि हमारे रियल भाई तो है नहीं, ये मेरे ताऊ जी का, मतलब रियल तो है ये, रियल ही है, हमारे हो या उनको एक ही बात है। ये उनका बच्चा है, तो गठजोड़ करते हैं ना, वो मेरी दीदी कर रही है। उसमें जैसे सुपारी है, सिक्का है, हल्दी की गांठें, ये सब रखते हैं। ये आपके साथ आपके यहाँ किस तरह से करते हैं ये हवन वगैरह, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हमारे यहाँ इस तरह से करते हैं, मम्मी क्या है बैठ नहीं पाती हैं, तो मम्मी को कुर्सी लगा दी है, और पास में बैठे हैं मेरे भाई के बच्चे और उनकी मिसेज, यानी बहू हमारी। और हवन चालू हो गया है, और पंडित जी भी बहुत बढ़िया हैं। इनको तो मैंने काफ़ी कम देखा है, क्योंकि इनसे पहले इनके जो फादर थे, वो हमारे जो भी पूजा पाठ के कार्यक्रम वो करते थे, बहुत ही अच्छे थे वो अंकल जी। और जो दान दक्षिणा दी जाती है वो सारा पहले से ला करके रखते हैं, और पंडित जी का पूरा जोड़ा दोनों का रखते हैं। और जो बहुत सारे पंडित जी आते हैं, उनके भी शायद 28 या जोड़े आते हैं, साल भर के जो होते हैं 11, उसके हिसाब से जोड़ों को बुलाते हैं, और उनको सारी दक्षिणा दी जाती है। और बहुत ही फलदायी व्रत होता है 11 का, जो उद्यापन होता है उसका बहुत ही फल मिलता है। और अब हो गया है हवन चालू। और पंडित जी जैसे जैसे बताते जाते हैं, वैसे वैसे मंत्र बोले जाते हैं। और यहाँ पर एक जोड़े को ही बैठाना होता है। उसके बाद 11-11 आहुतियाँ जो देनी होती है, वो हर व्यक्ति को देनी होती है। तो जिसकी बारी जैसे आई, उसने सबने एक एक करके 11-11 आहुतियाँ हवन में दी, और मंत्रों के साथ में सबका नंबर आने के बाद सबने आहुतियाँ दी। तो देखिए अब मेरी बारी आ गई, तो मैं कर रही हूँ।
पंडित जी के साथ मंत्र के साथ में यज्ञ, और बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए ये रोज़ रोज़ नहीं होता। हम इतने भाग्यवान हैं कि हमें यहाँ भगवान ने, हम बीमार भी हो गए इतनी फटाफट से और ठीक भी, मतलब इतनी हिम्मत दे दी कि हम आज पहुँच पाए और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर मैं नहीं जाती ना तो मम्मा को बहुत बुरा लगता, बहुत बुरा लगता, बहुत दुखी हो रही थी कि मैं ही सबसे दूर हूँ, मैं नहीं आऊँगी तो कैसा होगा। और सही टाइम पे देखो भगवान ने हिम्मत भी दे दी है, मैं वहाँ पहुँच भी गई, सबके साथ शामिल भी हो गई। और सब लोग, मैं गई थी ना, बहुत सब लोग इतना खुश हुए, बहुत खुश हुए, क्योंकि कई सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं ना, जैसे फैमिली में शादी वगैरह हो रही है, कज़न्स की शादी वगैरह हो रही है, तो सिर्फ मैं ही थोड़ा दूर हूँ तो नहीं जा पाती। और थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है या हस्बैंड, तो क्या मैं ही नहीं जा पाती। अगर पास के लोग जो जैसे सिस्टर वगैरह हैं, तो जैसे आसपास भी कुछ हुआ या फैमिली में कोई शादी वादी हुई या कोई फंक्शन है, तो वो अटेंड कर लेती है, मैं ही नहीं कर पाती हूँ। इस बात का थोड़ा दुख भी रहता है। और घर में अगर मेन फंक्शन होता है तो उसमें भी ना जाओ तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, सब लोग पूछते भी हैं, फिर मम्मी को भी अच्छा नहीं लगता। तो भगवान ने मुझे हिम्मत दे दी और मैं शामिल भी हो पाई, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। भगवान की कृपा से जो सारा जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छे से हो गया और बहुत ही, मम्मी भी बहुत खुश हो गई थी। ये, और ये है मेरी भाई की, इसे यानी मेरी ये सिस्टर भी लगती है और मेरी भाभी भी लगती है, और बहुत ही लकी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं इसके। अभी इसकी बेटी की शादी हुई थी जिसमें मैं बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाई थी, और मैं अभी उसके लिए उसकी बेटी के लिए साड़ी भी लेकर के गई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। बहुत प्यारी साड़ी थी, बहुत ही सुंदर, जो मैं उसके लिए लेकर के गई थी, और मम्मी के लिए भी लेकर के गई थी। सभी के लिए गिफ्ट तो ले जाने ही पड़ते हैं। ये देखिए, उसके बाद पूर्ण आहुति के लिए इस तरह से जो गोला होता है उसमें इस तरह से उसकी आहुति देनी होती है, और लास्ट में सभी एक एक बार पूर्ण आहुति देते हैं। और उसके बाद मम्मी की आरती उतारी गई, बहुत ही अच्छा लगा, और सबने बहुत ही श्रद्धा से बहुत ही बढ़िया आरती गाई। और जो जल में लोटा है उससे पंडित जी ने सबको छिड़काव किया सबके ऊपर, और बहुत ही पवित्र जल हो जाता है जब ये यज्ञ होता है या हवन होता है, जो वहाँ पर जो जल रखा जाता है उसके बराबर तो पवित्र जल हो ही नहीं सकता। उस जल को पूरे घर में छिड़काव किया जाता है। और अब हमारी मम्मी को साड़ी पहनाई जा रही है। जो जो गिफ्ट लेकर के आए हैं, जिनका बनता है, उन सब ने साड़ियाँ पहनाई, हम भी लेकर के गए थे, और ये हो गया। और अब जो पंडित जी आए थे और उनके जोड़े आए थे, उनको खाना खिलाया जा रहा है। जो 11 का व्रत होता है ना, या 11 का उद्यापन होता है, तो ये बोलते हैं कि जब हम खाना खिलाते हैं ना, उसमें जो प्लास्टिक की चीज़ होती है उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। जो पत्तल वगैरह होती है ना, उसमें हम उनको खाना खिलाते हैं। मतलब जो भी पवित्र चीज़ें होती है, जैसे कोशिश तो यही होती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में कुल्हड़ वगैरह मिलते नहीं, मिट्टी की चीज़ें, और उनको कुल्हड़ और सकोरे मंगाए गए थे ताकि उनको खाना उसमें परोसा जाए। और बहुत ही अच्छा फंक्शन हुआ था, बहुत ही अच्छा। तो आपको मेरा ये 11 का उद्यापन का ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।